जुंगावानी में सड़क हादसे पर 2 युवक की हुई मौत। बाईपास पर सवारियों को उतारते समय हुई दुर्घटना। कर्जदार कर रहे थे परेशान, सूदखोरी ने ली फिर एक जान। परेशान धीरज ने खाया जहर। कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह की पहल। मध्य प्रदेश में पहली बार मोती की खेती का शुभारंभ। कोई नजर नहीं लगेगी भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। मोहन यादव गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी। गृह मंत्रालय उनसे नहीं समझता, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं लिखित में उनसे आग्रह कर चुका हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि रोज मध्य प्रदेश भयावह स्थिति में आ गया। 18 बेटियों का रोज बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाला परिजनों पर गोलियां चलाता है और परिजनों को आपके जो बेटी होगी उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है, आग लगा देता है। ये क्या हालात है? खंडवा का जो केस है वो केस ये मैसेज देता है कि मध्य प्रदेश में अब सरकार का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज नहीं है, जंगल का राज है। जुंगावानी में सड़क हादसे पर 2 युवक की हुई मौत। बाईपास पर सवारियों को उतारते समय हुई दुर्घटना। अमरवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग में स्थित ग्राम जुंगावानी बाईपास में बस से उतरते ही सवारी में से अजय मालवीय की सड़क हादसे पर मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार युवक ने अजय मालवीय को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी और बाइक सवार युवक ग्राम सुखारी निवासी की भी इलाज के दौरान मालवी की भी मौत हो गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। वहीं ग्राम जुंगावानी नारायण नेमा शरद सेन ने बताया कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर और नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा चलने वाली बस चालकों को कई बार कहा गया है कि आप गांव के अंदर से बस लेकर आएं और बाईपास में सवारी न उतारे। बाईपास में सवारी उतारने की वजह से सड़क हादसे होते हैं और रात्रि में कई बार लूटपाट की घटनाएं भी होती हैं, जिसमें महिलाओं को काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन बस चालक संचालक यातायातों के नियमों का उल्लंघन करते हुए बस को बाईपास से ही ले जाते हैं और बाईपास से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। इसी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि ऐसे बस संचालक और चालकों पर कार्रवाई की जाए और इनका परमिट निरस्त किया जाए। बाईपास होने के कारण रात में महिलाओं को, पैसेंजर को कम से कम 1 किलोमीटर बाईपास से उतर के बस्ती के अंदर जाना पड़ता है, जिसमें महिलाओं के साथ लूटपाट भी की जाती है। कई बार लूटपाट हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन, कानूनी व्यवस्था कोई ध्यान नहीं देता। आरटीओ से भी शिकायत करने के बाद भी, एसडीएम कार्यालय में आवेदन देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शरद सेन, क्षेत्रीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष, जुंगावानी। क्या बस बाईपास चल रही है, बस से उतर रही सवारी, मोटरसाइकिल वाला बस वाला कोई बैठ जा रहा हो, एक्सीडेंट हुई तो मौत हो गई है। बस्ती के अंदर से आती ये चीजें नहीं होती। आदमी उतर सुरक्षित रहे, ये लड़का बच्चे भी तोड़ के बस में बैठ रहे। बस लगभग कितने दिन से बाईपास से जा रहे हैं? 1 साल से ज्यादा हो गई बाईपास चल रही है। जिस दिन से बाईपास रोड बनो बदन बाईपास ही गाड़ी चल रही है। लगभग कितने लोगों के एक्सीडेंट हो गए? कम से कम अभी तक 7-8 लोग हो गए एक्सीडेंट हो बाईपास के चलते। अब आज तक एक्सीडेंट हो चुके। अगर बस जो है बाईपास ना जाके बस्ती के अंदर से जाएं तो ये एक्सीडेंट रोक सकते। कर्जदार कर रहे थे परेशान, सूदखोरी ने ली फिर एक जान। परेशान धीरज ने खाया जहर। शहर के रामबाग में रहने वाले धीरज श्रीवास, जो हेयर सैलून की दुकान चलाता था, युवक ने कर्ज के चलते जहर का सेवन कर लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। धर्मटेकड़ी चौकी अंतर्गत रामबाग निवासी एक युवक ने जेल बगीचा बस स्टैंड के पास बीती रात अज्ञात कारणों के चलते जहर का सेवन कर लिया।
युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। जीवन लीला समाप्त से पूर्व युवक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें उसने कर्जदारों द्वारा परेशान करने की बात कही है, जबकि परेशान करने वाले सूदखोरों का नाम भी सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। युवक की मौत के बाद कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार रामबाग निवासी धीरज श्रीवास नरसिंहपुर नाका में हेयर सैलून की दुकान चलाता था। सोमवार रात जेल बगीचा स्थित पानी टंकी के पास उसने अचानक ही जहर का सेवन कर लिया। जब उसे उल्टियां होने लगी तो उसे दोस्तों ने निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां देर रात तक चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले की जांच कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी का कहना है। सामने आया है धीरज श्रीवास पिता दीपचंद श्रीवास है, इसकी एज 27 वर्ष है और नरसिंहपुर नागा में सैलून की दुकान चलाता था। तो कल इसने जो है कोई जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था पानी टंकी के पास यहाँ जेल बगीचा में। उसके बाद उसको आनंद हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, फिर वहाँ से कंट्रोल नहीं हुआ, फिर जिला चिकित्सालय लाए, किंतु उसकी जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। पूरा मामले में जो है हमने मर्ग कायम करके पीएम पंचनामा करवाया है। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसके साथ जो काम करने वाले लड़के हैं उनके भी बयान लिए, परिवार वालों के बयान लिए। अभी तक शुरुआती जांच में यह निकल के आया कि कुछ लोगों से इसने कर्ज लिया था, लगभग 4-5 लाख के ऊपर का कर्ज था और वो लोग इसको परेशान कर रहे थे, जिससे प्रताड़ित होकर इसने जो है जहर का सेवन कर लिया। मामले में कुछ और हमको बयान लेने हैं। इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह की पहल। मध्य प्रदेश में पहली बार मोती की खेती का शुभारंभ कलेक्टर श्री सिंह ने किया। जिले के विकासखंड जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत पालाचौरई में ताजे पानी में मोती की खेती का शुभारंभ। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत पालाचौरई में कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह द्वारा एक ऐतिहासिक पहल के रूप में ताजे पानी में मोती की खेती का शुभारंभ किया गया। यह पहल मध्य प्रदेश में अपने आप में पहली है और इसका संचालन श्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जिससे न केवल महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से साकार हो रहा है, जिसमें कलेक्टर श्री सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई और मार्गदर्शन से इस योजना की नींव रखी गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में पहली बार किसी जिले में ताजे पानी में मोती की खेती हो रही है और वह भी पालाचौरई में। यह क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मैं ग्रामवासियों और NRLM को इस पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने बलराम तालाब का मुआयना भी किया, जहां मोती की खेती की जाएगी। उन्होंने तालाब की संरचना और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए ताकि खेती सुचारू रूप से शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि तालाब की सही देखभाल और रखरखाव इस पहल की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस गतिविधि के लिए कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा से तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिससे इस योजना की सफलता की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा कलेक्टर श्री सिंह द्वारा पालाचौरई के ही किसान श्री राधेश्याम के खेत में पूसा अरहर 16 की फसल का निरीक्षण भी किया गया।